Morning class. Today we will discuss about next topic of this lesson. Our today's topic is the president, Rashtrapati. While the prime minister is the head of the government, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन कंट्री के हेड जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं. इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स. जो हेड ऑफ स्टेट होता है हमारे कंट्री में उसके पास केवल नाम की ही कुछ पावर होती हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन. जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो ब्रिटेन की रानी की तरह ही हैं. whose functions are to a large extent ceremonial. जिसके जो फंक्शंस हैं, जो प्रक्रियाएं केवल अनुष्ठानिक ही होती हैं. द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग of all the political institution in the country so that they operate in harmony to achieve the objective of the state. जो प्रेसिडेंट है वो जितने भी फंक्शंस होते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के उनको सुपरवाइज करते हैं. ये देखते हैं कि सभी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनमें सही ढंग से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है. द प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रत्यक्ष तरीके से लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट MP जिसको हम बोलते हैं एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA जो होते हैं इलेक्टेड है वो दोनों मिलकर के प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो करते हैं. ए कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट. एक व्यक्ति जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कैंडिडेट है हैज़ टू गेट ए मेजोरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन. उसको MLA और MPs के वोट की मेजोरिटी चाहिए होती है इलेक्शन में जीतने के लिए. दिस एंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन. तो ये हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है. एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन. लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तरह जो प्रेसिडेंट है वो प्रत्यक्ष रूप से फैसले नहीं ले सकते हैं. दिस एंश्योर दैट सी रिमेन्स ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. उनके पास क्या है एक कुछ नामिक पावर ही होती है. द सेम इज ट्रू ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. इसी तरह जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर होती है. इफ़ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि तुम उनकी पावर संविधान में पढ़ोगे तो यू थिंक दैट तुम सोचोगे कि देयर इज नथिंग दैट सी कैन नॉट डू. यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं. ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. सभी जो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही चलती हैं. ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम. जितनी भी पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं जितने भी कानून होते हैं गवर्नमेंट के वो सभी प्रेसिडेंट के नाम पर ही इशू किए जाते हैं. ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. सभी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो मीटिंग्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं. दीज इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जो नियुक्तियां होती हैं जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जज ऑफ हाई कोर्ट है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट है, इलेक्शन कमिश्नर है, एम्बेसडर ऑफ अदर कंट्रीज है. इन सब की नियुक्तियां कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. उनके ही नाम पर होती हैं. ऑल इंटरनेशनल टेरिटरीज जो होती हैं जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही बनते हैं. द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स. जो डिफेंस फोर्स होती है कंट्री की हमारे इंडिया की उसके भी सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ही हैं. बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर. लेकिन ये सभी कार्य केवल प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही करते हैं. द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर इट्स एडवाइस. प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास रिकंसीडर कर सकते हैं उस एडवाइस को, यानी कि दोबारा उस पर सलाह करने के लिए बोल सकते हैं उस कार्य पर. बट इफ़ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, यदि मिनिस्टर्स के द्वारा दोबारा से वही एडवाइस दी जाती है तो सी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट. तो प्रेसिडेंट को उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है. सिमिलरली इसी प्रकार जैसे कि एक बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा तो बिकम्स ए लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू इट. वो एक कानून तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट उसको अनुमति देंगे.
बट इफ द प्रेसिडेंट वांट्स, यदि प्रेसिडेंट चाहते हैं किसी कैन डिले, तो वो डिले कर सकते हैं इसमें कुछ टाइम के लिए और सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, और दोबारा उस पर रिकंसिडरेशन यानी कि दोबारा कंसल्टेशन के लिए दोबारा उसको पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। बट परंतु इफ द पार्लियामेंट पासिस द बिल अगेन, यदि यदि पार्लियामेंट में वही बिल दोबारा से पास किया जाता है तो ही सी हैज टू साइन इट, तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने पड़ेंगे। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू, तो आप ये सोच रहे होंगे कि वास्तव में प्रेसिडेंट क्या करते हैं। कैन सी डू एनीथिंग ऑन हर अवन एट ऑल, क्या वो कुछ ऐसा है जो अपने आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सी वुड डू ऑन हर अवन, यहाँ एक ऐसी चीज है जो उनको अपनी जो मर्जी है उसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए। अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट नियुक्ति। व्हेन ए पार्टी और कोलिएशन ऑफ पार्टीज, लेकिन वो भी ये भी वो खुद नहीं कर सकते हैं। जब एक पार्टी और जो एक पार्टियों का संगठन है वो सिक्योर मेजोरिटी अगर प्राप्त कर लेता है इलेक्शन में, द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, तो उस मेजोरिटी जो प्राप्त किए हुए है पार्टी, उसी के लीडर को या उसी के संगठन के लीडर को प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करना ही पड़ता है। यदि लोकसभा में किसी भी पार्टी को या किसी भी कोलिएशन को अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हर डायरेक्शन डिस्क्रेशन, तो वो कह रहे हैं कि तो प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को, क्या कौन से व्यक्ति को, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए लीडर, एक ऐसे नेता को अपॉइंट कर सकता है हु इन हर ओपिनियन कैन म्यूस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा, कोई ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जिस पर उनको विश्वास है कि लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त कर लेंगे। इन सच ए केस, इस प्रकार के केस में द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट है जो नए नए उन्होंने नियुक्त किए हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको वो यह आदेश देता है कि टू प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम में उनको लोकसभा में अपनी मेजोरिटी दिखानी होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इस लेसन का वो है जुडिशरी। लेट अस रिटर्न वन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम दैट वी स्टार्टेड विद। चलो हम एक बार दोबारा उसी स्टोरी के बारे में सोचते हैं जहाँ से हमने लेसन शुरू किया था, ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में, एक आदेश जहाँ से पास हुआ था, एक ऑर्डर पास हुआ था। दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी, अब हम उस स्टोरी को दोबारा याद नहीं करेंगे, रीजन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड बी हैव सीन, अलग से देखेंगे कुछ। रिमेंबर द स्टोरी केम टू द सेटिस्फैक्टरी, एक संतोषजनक जो उत्तर था वो मिला था हमें उस स्टोरी से। बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट गेव ए रिडिक्ट दैट वाज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जो सभी ने स्वीकार किया था। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन, आप इमेज करो कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, तो जो फॉलोइंग सिचुएशन दे रखी है, अगर इस प्रकार की जो सिचुएशन होती हैं अगर आ जाती हैं तो आप क्या करोगे। इफ देर वॉज नथिंग लाइक ए सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, यदि सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई चीज हो ही ना कंट्री में तो क्या होगा। इवन इफ देर वॉज ए सुप्रीम कोर्ट इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट तो है लेकिन उसके पास इतनी पावर ना हो कि वो गवर्नमेंट के एक्शन को जज कर सके, तो क्या होगा। इवन इफ इट हैड द पावर, इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव ए फेयर रेडिक्ट, उसके पास पावर है और कोई ट्रस्ट नहीं करता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, तो क्या होगा। इवन इफ इट गेव ए फेयर जजमेंट, यदि वो एक सही जजमेंट देता है, इफ दोज हु अपील अगेंस्ट, जो भी उसके अगेंस्ट अपील करता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसमें, तो ऑर्डर डिड नॉट एक्सपेक्ट द जजमेंट, लेकिन ऑर्डर नहीं पास कर सकते कि वो जजमेंट को एक्सेप्ट करें या ना करें, तो क्या होगा। उसके बाद है दिस इज वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, इजीलिए लोकतंत्र में जो जुडिशरी है वो पावरफुल भी है, सभी पावर भी है उसके पास, वो स्वतंत्र भी है। ऑल द कोर्ट्स आर एट डिफरेंट लेवल इन ए कंट्री, जैसे अलग अलग लेवल के कोर्ट होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है नेशन का है, हाई कोर्ट है स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और कुछ लोकल कोर्ट्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक का कोर्ट है, अलग अलग ये कोर्ट हैं। इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल
एडमिनिस्ट्रेशन, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री में। और इट्स डिसीजन आर बीइंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, और ये दूसरी जो कंट्री की कोर्ट है उन पर भी डिसीजन ले सकते हैं। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, चाहे कोई भी विवाद हो, जैसे कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में है, कंट्री और सिटीजन के बीच में अगर कोई विवाद है, दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट है, अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट की गवर्नमेंटों के बीच में आपस में विवाद है तो वो भी वो अपील सुनते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो यूनियन और अगर स्टेट लेवल गवर्नमेंट के बीच में आपसी विवाद है तो उनकी भी अपील वो सुनते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केस, इसमें ये हाईएस्ट कोर्ट है जिसमें सिविल और क्रिमिनल केस की सुनवाई होती है। इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट के विरुद्ध जो अगर अपील करते हैं तो वो भी सुनता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स, हाई कोर्ट के विरुद्ध कैसे, मान लो हमने हाई कोर्ट में कोई केस कर रखा है और उसका फैसला हमें लगता है सही नहीं है, हमारे पक्ष में नहीं है, तो हम उसके प्रति अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि जुडिशरी जो है उस पर ना तो लेजिस्लेचर का कंट्रोल है और ना ही एग्जीक्यूटिव का, वो इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई भी गवर्नमेंट का कोई किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। द जज डू नॉट एक्ट द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पार्टी पावर, जो जजेस हैं वो ना तो किसी गवर्नमेंट का दबाव मानते और ना ही किसी पार्टी के अकॉर्डिंग वो अपने फैसले लेते हैं। That is why all modern democracies have courts that are independent of the legislature and the executive. तो वो कह रहे हैं कि जितने भी हमारे जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कोर्ट हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ना तो लेजिस्लेचर के ना एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं। इंडिया हैज़ अचीव्ड दिस, इंडिया में भी ऐसा ही है कि द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो जज हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर और इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी एडवाइस और जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सलाह लेकर के प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स दैट द सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट द न्यू जज। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीनियर जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सिलेक्ट करते हैं नए जजों को। सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, दे जो सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, उनके जजों को जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं वो अपॉइंट करते हैं। देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसका यहाँ बहुत ही कम इंटरफेरेंस की संभावना होती है। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। जो जज है सुप्रीम कोर्ट का वो सामान्यतः चीफ जस्टिस के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वंस ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यदि एक बार किसी सदस्य को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है या फिर हाई कोर्ट का, तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम द पोजिशन, तो उसको अपनी पद से हटा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इट इज एन डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इतना ही मुश्किल जैसे कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया का उसको हटा पाना मुश्किल है, इतना ही उस जज को हटा पाना मुश्किल है। His judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by two-third member of the two house of the parliament। उसको तभी हटा सकते हैं यदि दोनों हाउस के, राज्यसभा के और लोकसभा के 2/3 मेंबर उसके प्रति यह प्रस्ताव पास करें। इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। द जज इन इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो जुडिशरी है इंडिया की उसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है। जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसकी जो पावर है उसके कारण वो जो संविधान है कंट्री की उसमें भी वो इंटरप्रेट कर सकता है, उसमें भी हस्तक्षेप कर सकता है। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ, वो किसी भी लॉ को इनवैलिड घोषित कर सकता है, चाहे वो लेजिस्लेचर का है चाहे वो एग्जीक्यूटिव की कोई प्रतिक्रिया है। वेदर एट यूनियन लेवल और द स्टेट लेवल, इफ दे फाइंड सच ए लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द
कॉन्स्टिट्यूशन, यदि उसको लगता है कि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो ऐसे कानून को वो खत्म कर सकता है। दस दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन। वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी होती है किसी भी लेजिस्लेशन की या फिर किसी भी की प्रतिक्रिया की ऑफ द जो एग्जीक्यूटिव है इस कंट्री की, तो उसको वो देखता है, डिटरमाइन करता है, उसकी जांच करता है। व्हेन इट इज चैलेंज बिफोर देम दैट इज नोन एज द जुडिशियल रिवाइव। जो ये चैलेंज है उसके सामने उसको जुडिशियल रिवाइव बोला जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो रूल करता है कोर और बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो संविधान के बेसिक रूल हैं वो चेंज ना किए जाएं किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा। तो जो पावर है और जो इंडिपेंडेंस है इंडियन जुडिशरी की वो ये भी अलाउ करती है, वो ये भी देखभाल करती है कि जो गार्डियन है एक प्रकार की रक्षा करती है जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं सिटीजन को उनकी। सो स्टूडेंट्स आज हमने ये हमारा लेसन कंप्लीट कर लिया है। कल हम हमारी रिवीजन शुरू करेंगे। आप अपने नोट्स साथ साथ तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।